हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 4 पढ़ेंगे, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उसके डायरी के बारे में जो भी है, जैसा भी है, उसकी हिंदी समरी को यहाँ पे देखा जाएगा। तो सबसे पहले बात करें डायरी के बारे में। एन की भावनाएं। एन अपनी डायरी लिखती है। वह महसूस करती है कि ऐसा करना उस जैसे के लिए एक अद्भुत अनुभव है। यह ऐसे है क्योंकि उसने पहले कुछ भी नहीं लिखा। दूसरे उसके द्वारा कुछ भी लिखे जाने को पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेगा क्योंकि वह एक छोटी सी लड़की है। डायरी का लिखना। एक दिन एन थोड़ी सी उदास थी। उसने महसूस किया कि व्यक्तियों से अधिक कागज में सहनशीलता है। उससे आश्चर्य था कि क्या वह अंदर या बाहर जाए। अंत में वह अंदर रही और उसने महसूस किया कि वह किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी जब तक उसे कोई वास्तविक मित्र प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसने इसे लिखा। अपने परिवार के बारे में लिखना। उसने लिखा कि वह संसार में पूर्ण रूप से अकेली नहीं थी, परंतु उसके प्रिय माता पिता थे, 16 वर्ष की एक बहन, उसके चारों तरफ लगभग 30 व्यक्ति थे जिन्हें वह मित्र कह सकती थी। फिर उसका परिवार, चाचिया और एक अच्छा घर था, परंतु उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। उसने अच्छा समय व्यतीत करने का सोचा जब वह अपने मित्रों के साथ थी, परंतु वह समीप नहीं आ सकी। उसने इसे अपना कसूर माना क्योंकि वह एक दूसरे से विश्वास नहीं डाल सकी, क्योंकि वह बदल नहीं सके। इसलिए उसने एक डायरी लिखनी आरंभ कर दी। उसने इसे अपने मित्र बना लिया। डायरी का नाम किट्टी, जीवन का संक्षिप्त रेखाचित्र। वह अपनी डायरी को अपना मित्र मानना चाहती थी, इसलिए उसने उसे अपना मित्र का नाम किट्टी रखा। उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त रेखाचित्र खींचा। यद्यपि ऐसा करना वह पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने ऐसा लिखा। उसने लिखा कि उसके पिता ने 36 वर्ष की आयु में उसकी 25 वर्षीय माँ से शादी की। उसका बहन मार्गोट 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई। वह 12 जून 1929 को पैदा हुई। उसका पिता 1933 में हॉलैंड में बसने के लिए चला गया। उसकी मां एडिथ होलेंडर फ्रैंक उसके पिता के साथ हॉलैंड चली गई, परंतु अपनी दादी के साथ रहने के लिए वह और उसकी बहन एकेन भेज दी गई। फिर वो हॉलैंड चली गई। एन का स्कूल, वहाँ पर उसे मोंटेसरी नर्सरी स्कूल भेजा गया। वह वहाँ पर 6 वर्ष की आयु तक रही। 6ठी कक्षा में उसकी अध्यापिका हेडमिस्ट्रेस मिसेज क्यूप्रेस थी। दोनों विदा होने पर रोई। डायरी न लिखने के कारण 1941 की ग्रीष्म ऋतु में उसकी दादी बीमार पड़ गई। उसका ऑपरेशन करना पड़ा। वह जनवरी 1942 में परलोक सिधार गई। उसने उसके बारे में काफ़ी सोचा। वह उसे अब भी प्यार करती थी। उन्होंने एन का जन्मदिन 1942 में मनाया। 20 जून 1942 तक चारों ठीक समय व्यतीत कर रहे थे। तब एन ने अपनी डायरी फिर लिखी। वह ऐसी थी। कक्षा के मामलों के बारे में परिणामों की घोषणा का दिन था। उसकी कक्षा का हर एक व्यक्ति तनाव में था। कारण था कौन अगली कक्षा में जाएगा, कौन नहीं। उनकी दूसरे लड़कों के साथ शर्तें लगी थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं। उसने पाया कि पृथ्वी पर अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कतई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। वह अपने और अपनी लड़की मित्रों के बारे में चिंतित नहीं थी। उसे पास में होने में विश्वास था, परंतु गणित में उसे विश्वास नहीं था। वे प्रतीक्षा कर सकते हैं और उन्होंने दूसरे से दिल ना हारने के लिए कहा। सजा के रूप में मी किसिंग द्वारा दिया गृह कार्य। उसने अपने अध्यापकों के साथ खूब निभी। मी किसिंग एक सुस्त व्यक्ति था जो उन्हें गणित पढ़ाता था। वह उससे हमेशा काफ़ी गुस्से में रहता क्योंकि वह काफ़ी बातें करती थी। उसने उसे फालतू गृह कार्य सजा के रूप में दिया था। यह एक प्रस्ताव एसी चैटर बॉक्स के रूप में था। वह समझ नहीं सकी कि वह इसके बारे में क्या लिखे। उसने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा ली। वह स्वयं को बाद में लिखने के लिए याद दिलाने के लिए थी। फालतू गृह कार्य को करना। शाम को उसने अपना गृह कार्य कर लिया। उसने लेख के विषय में सोचना आरंभ कर दिया। बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए उसने तर्क के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखने के बारे में सोचा। फिर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने अपनी संतुष्टि के लिए 3 पृष्ठ लिख डाले। उसने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है। उसकी माँ भी काफ़ी बोला करती थी। उसने यह विशेषता अपनी माँ से ग्रहण की। उसने चुप रहने की कोशिश की। सजा के रूप में गृह कार्य दोबारा दिया जाता है। मी किसिंग ने इसे पढ़ा और वह हंसा। तब उसने उसे दोबारा लिख दिया क्योंकि उसने बोलना बंद नहीं किया। इसने इसे एन इनकोरिगेबल चैटरबॉक्स पर लिखना था। उसने इसे लिखा कि इसमें मी किसिंग को संतुष्ट कर दिया। यह 2 पाठों तक नहीं बोली, परंतु तीसरे पाठ में उसने फिर बोलना आरंभ कर दिया। उसने उसे फिर एक लेख लिखने के लिए कहा। यह था क्यू 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसे सुनकर कक्षा
भी खूब हंसी, वह भी हंसी। वह अब कुछ मूल लिखना चाहती थी। उसकी मित्र सेन कविता ने अच्छी थी, उसने उसे प्रस्ताव को पद में लिखने की उसकी सहायता की। एन की कविता स्वयं मी किसिंग पर मजाक। एन ने अपनी कविता समाप्त की। यह एक बतख, माँ, हंस, पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। तीनों बच्चों को पिताजी द्वारा दांतों से काटकर मार दिया जाता। यह इसलिए था क्योंकि वह काफ़ी बोलते थे। भाग्यवंश मी किसिंग ने इसे मजाक को ठीक तरीके से लिया। मी किसिंग ने उस पर मजाक किया था, परंतु उसने इसे उसी पर रोक दिया। उसने कविता को क्लास के सामने पढ़ा और अपनी टिप्पणियां दी। तब से उसे बोलने दिया गया था। उसे फालतू गृहकार भी नहीं मिला। मी किसिंग ने कक्षा में मजाक करना जारी रखा। आपको कैसी लगी ये जो क्लास 10th की है, चैप्टर नंबर 4, इसका हिंदी समरी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।